हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम यहाँ पर UER2 पर रोहिणी जो है सेक्टर 38 यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो हमारी जर्नी है हम इसे पूरा करते हैं। क्या हमें इस रास्ते में चुनौतियाँ आती हैं और किस तरीके का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। लगभग 42 किलोमीटर्स का हमारा आज का ये जो ड्राइव है वो रहने वाला है। रोहिणी से दिल्ली एयरपोर्ट की जो रोड है वहाँ तक हम ड्राइव करने वाले हैं और ये जो ड्राइव है एक नॉर्मल ड्राइव नहीं होने वाली है, बल्कि एक झलक है उस दिल्ली की जो बदल रही है, तेज हो रही है और भविष्य की ओर दौड़ रही है। और जो दिल्ली का ट्रैफिक है उससे बिल्कुल आपको अनजान बना देगी जब आप इस रोड पर, एक्सप्रेसवे पर यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो ये जो रास्ता है यहाँ पर आप देखेंगे रोहिणी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ से UER2 शुरू होता है। रोहिणी पर करेला विलेज के आसपास सेक्टर 37 का जो ये डिपो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये जो रास्ता है जो आपको दिख रहा है ये UER2 है जिसके थ्रू हम आने वाले हैं और पूरा रास्ता नजफगढ़ से होते हुए हम ये जो है आप देखें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ तक हम ड्राइव करने वाले हैं। टोटल ये जो हिस्सा है आप देखें 41.9 किलोमीटर का हिस्सा है और हम इसके थ्रू यहाँ पे ड्राइव करने वाले हैं। बीच में काफ़ी सारा हिस्सा जो है चैलेंजिंग वो भी आपको दिखेंगे। पहले आपको ये जो हिस्से हैं आप देखें, यहाँ से दिल्ली के अंदर शालीमार बाग के अंदर आप जाते हैं, यहाँ से आप रजौरी गार्डन से होते हुए इस तरीके से आते हैं, जो कि दिल्ली का पूरा एक कहें रियासी जो पंजाबी बाग, रानी बाग, सारा जो एरिया है, मोती नगर, कीर्ति नगर, ये सब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज हुआ करते थे तो इनमें जाना पड़ता। लेकिन अब जो है आपके पास ये जो है UER2 का भी रास्ता आता है जिसमें बीच में थोड़ा बहुत जगह है जहाँ से आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। दिचाऊ कलान और नजफगढ़ से पहले का हिस्सा जो है वहाँ पर आपको थोड़ा करना होगा और वहाँ से आप यहाँ तक पहुँचेंगे। तो हम आज आपको ये जो है पूरी ड्राइव आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट है ये रोहिणी की तरफ से UER2 का पॉइंट है जहाँ पर रोहिणी से आते हैं आप तो UER2 के साथ जुड़ते हैं। यहाँ से अगर आप राइट जाते हैं तो बवाना की तरफ जाएंगे और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो UER2 के थ्रू आप नजफगढ़ और द्वारका की तरफ जाएंगे। जो रिठाला का यहाँ पर जो रोहिणी पर रेड लाइन आती है उसका जो स्टेशन है यहाँ से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। रिठाला वाली रोड पर ही आपको सीधा आना है और आप अगर 6.5 किलोमीटर आगे ड्राइव करते हैं उसी रोड पर तो आप इस पॉइंट पर आ जाते हैं जो कि UER2 एक्सप्रेसवे का एक तरीके से कहें आप रोहिणी से जुड़ते हैं। और ये जो सामने से आपको ट्रैफिक नज़र आ रहा है ये लेफ्ट की तरफ जो ट्रैफिक जा रहा है वो द्वारका और जो नजफगढ़ है और जो एयरपोर्ट है उस तरफ जा रहा है। अगर राइट की तरफ जाएंगे तो अलीपुर और जो बवाना है उस तरफ जाएंगे। अलीपुर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ पर ये UER2 जो एक्सप्रेसवे है वो एंड होता है, NH44 से जुड़ता है। तो हम अभी ये जो है सर्विस लाइन पर आ चुके हैं UER2 की बीच में। यहाँ पर जो मैन कैरिज वे है वो है। लेफ्ट में अगर आप साइन बोर्ड देखेंगे तो सेक्टर 37C जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है रोहिणी का, जहाँ पर जो बस डिपो है वो भी यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से लगभग हमें 42 किलोमीटर्स इसी एक्सप्रेसवे के थ्रू जाना है। मैन कैरिजवे का रास्ता देखें अभी तो वो ब्लॉक्ड है, हमें सर्विस लाइन से ही जाना है तो इसी लाइन से हम जाएंगे और जहाँ पर हमें मौका मिलेगा अगर बीच का रास्ता खुला होगा तो हम वहाँ से भी जाएंगे और आपको ये पूरी जर्नी जो है दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल टर्मिनल T3 तक का दिखाने वाले हैं, जो कि यहाँ से आप देखें 39 किलोमीटर पर इस रूट से आता है। साथ में हमारी ये जो आज की वीडियो है जो कि लगभग 42 किलोमीटर की होने वाली है, नॉन स्टॉप होने वाली है और ये एक पूरी वीडियो में हम आपको यहाँ से रोहिणी से लेकर जो दिल्ली एयरपोर्ट की रोड है वहाँ तक दिखाने वाले हैं। तो हो सकता है ये जो वीडियो है वो लंबी हो जाए तो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा रूट जो है वो समझ में आए। साथ में अभी क्योंकि 4 से 4:30 बज चुके हैं तो जो एयरपोर्ट की जो टनल है और जो द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 8 to 8 अब खुल चुकी है तो वो भी हमें आज पता चल जाएगा। पहले अगर आप रोहिणी की तरफ से दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जाते तो आपको बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक है उसका सामना करना पड़ता, काफ़ी ज़्यादा आपको एक लंबा और थकाऊ सा जो सफ़र था वो मिलता है। लेकिन अब आप देखें इस तरीके की सीमलेस हाई स्पीड ड्राइव जो है वो आपको यहाँ पर मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत हद तक ये जो रास्ता है वो बन चुका है और काफ़ी सारे लोग इसे यूज़ भी कर रहे हैं और इसीलिए हम भी इसे यूज़ कर रहे हैं और दिखाएंगे किस तरीके से आप आज की डेट में भी इसके थ्रू पहुँच सकते हैं एयरपोर्ट तक। यहाँ पर इस तरफ अगर आप ड्राइविंग करेंगे तो आपको नोटिस होगा कि यहाँ पर साइन बोर्ड्स वगैरह आपको नज़र आएंगे, लैंड मार्किंग भी यहाँ पर पूरी तरीके से आपको नज़र आएगी और साथ में अगर राइट की तरफ एलिवेटेड ट्रैक देखेंगे तो जहाँ पर ज़रूरत है नॉइज़ बैरियर्स वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर लगी हुई है। तो आपको इस तरफ
सब कुछ एक तरीके से बना हुआ नजर आएगा। बस यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो सर्विस लेन जो है इसके थ्रू ही चल रहा है और उसी वजह से आपको लगेगा कि हाँ ये जो जगह है ये ऑफिशियली ओपन नहीं है, वरना यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई और ज़रूरत है यहाँ पर इस जगह पर काम की। यहाँ पर सामने आपको बोर्ड पर कराला लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। कराला गांव जो है वो है यहाँ पर, कराला और कंजावाला रोड जो है ये सामने आपको नज़र आएगी। यहाँ पर आकर जो पैकेज 1 है इस प्रोजेक्ट का, जो कि अलीपुर से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है, लगभग 15 किलोमीटर का हिस्सा जो है यहाँ पर एंड हो जाता है और इसके आगे से जो पैकेज 2 है ये स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो काम है वो चल रहा है। ये जो पैकेज 2 है ये लगभग 13 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर बनाया गया है, तो इसमें थोड़ा बहुत काम चल रहा है और वो हम देखेंगे अभी आगे जैसे जैसे हम जाएंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पहुँचने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, आराम से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। नाउ इस पॉइंट पर आकर आप देखें तो थोड़ा बहुत आपको नज़र आएगा कि ब्लॉकेज वगैरह है और कुछ काम जो है लेफ़्ट की साइड में यहाँ पर चल रहा है, तो इतना थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वहाँ पर काम हो रहा है। और उसके बाद अगेन ये जो रास्ता है खुला हुआ है, ये जो है रामा विहार का आसपास का एरिया है और यहाँ पर जो सर्विस रोड है आप देख सकते हैं बनी हुई है। एलिवेटेड ट्रैक पर अभी तक हम नहीं गए हैं क्योंकि एलिवेटेड ट्रैक हर जगह से जो है वो क्लोज्ड है, यहाँ पर भी क्लोज्ड है। हालांकि यहाँ पर भी आपको सर्विस लाइन जो है वो भी मिल जाती है, साइन बोर्ड वगैरह भी यहाँ पर थोड़ा बहुत लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके की ये बिल्कुल बाहरी दिल्ली थी जहाँ पर आना जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर खड़ा किया गया है। बिल्कुल नए सिरे से ये जो सड़कें हैं वो बनाई गई हैं। यहाँ पर पहले से कोई भी एग्जिस्टिंग सड़कें नहीं थी, यहाँ पर एक तरीके से कहीं ग्रीन फील्ड का ये जो एरिया था वो था, उसके अंदर ये जो सड़क है ये निकाली गई है और आप देखें दूर दूर तक आपको यहाँ पर दिल्ली का एरिया है लेकिन आपको कुछ भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आती है। हालांकि आने वाले समय में बहुत कुछ हमें यहाँ पर नज़र आएगा, लेकिन अभी आप देखें तो इस तरीके से आपको यहाँ का जो माहौल है वो नज़र आता है। यहाँ पर इस पॉइंट पे भी आप देखें तो एक एंट्री पॉइंट है लेकिन आप उसको यहाँ पर भी ब्लॉक किया गया है, तो आप यहाँ से भी जो एलिवेटेड ट्रैक है उस पर नहीं जा सकते हैं। वैसे अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो 12 लेन का ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है वो है, 6 लेन इसमें सर्विस लेन रहने वाली है और 6 लेन का ही एलिवेटेड जो ट्रैक है वो यहाँ पर रहने वाला है। 100 की स्पीड जो है वो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अभी तक हम लगभग 5 किलोमीटर का अपना जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुके हैं जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर थोड़ा बहुत आपको काम जो है वो नज़र आएगा। इनफैक्ट जब हम पिछली बार हमने दूसरी तरफ अलीपुर की तरफ का रास्ता बताया था आपको UER 2 का द्वारका एक्सप्रेसवे से, तब यहाँ पर ज़्यादा काम हो रहा था। अब काफ़ी हद तक जो यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस वगैरह थी वो हटा दी गई हैं और इस तरफ की भी सर्विस रोड है इसको ओपन कर दिया गया है। पहले इस तरफ की सर्विस रोड जो थी वो क्लोज थी, तो आप यहाँ से इस तरफ से आप जा सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है मदनपुर डबास का एरिया है और आसपास में यहाँ पे रानी खेरा, मीरा इंक्लेव वगैरह है जिनका हमें भी पहले ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब क्योंकि ये नया रूट, नया एक्सप्रेसवे, नई कनेक्टिविटी यहाँ पर बनी है तो अब हमें भी इन सारी लोकेशंस की जो जानकारी है वो बेहतर हो रही है। क्योंकि पहले यहाँ तक आना बहुत मुश्किल काम था और काफ़ी आउटर एरियाज़ भी हुआ करते थे दिल्ली के। अब हम जो मुंडका का एरिया है, मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया और मुंडका उसकी तरफ पहुंचने वाले हैं जो कि थोड़ी दूरी पर है आगे की तरफ, अभी हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देखें तो कनेक्टिविटी बहुत ही फास्ट हो चुकी है और शुरुआत में शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो जब हमने आपको मैप था वो दिखाया था तो 1 घंटे के आसपास का समय जो है वो आज की डेट में बता रहा था, क्योंकि हमें आज की डेट में ये जो सर्विस रोड है इससे यहाँ पर ड्राइव करना होता है। लेकिन कल को जब आपको एलिवेटेड ट्रैक से ड्राइव करना होगा तो हार्डली 20 मिनट में आप रोहिणी से, अलीपुर से आप दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुँच जाएंगे बिना किसी परेशानी के। इस तरफ तो आपको अच्छा खासा ग्रीन बेल्ट का जो एरिया है वो भी नज़र आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत ये जो एरिया है वो है। ग्रेड सेपरेटेड एक्सप्रेसवे, इसीलिए आपको लेफ्ट में जो बैरिकेडिंग है वो नज़र आ रही है, तो वो जो है वो भी यहाँ पर हो रखी है और काफ़ी कुछ काम जो है यहाँ पर भी पैकेज जो 2 है इसका, इसमें भी हो रखा है। नीचे जो लैंड मार्किंग है वो हमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बाकी सारा जो काम है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हो रखा है। लेफ्ट की तरफ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी जो एलिवेटेड ट्रैक है उसमें नज़र आ रहे हैं हमें।
तो यहाँ पर भी कोई ऐसा काम खास बचा नहीं है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत हो। थोड़ा बहुत जो फिनिशिंग वर्क्स हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन बाकी अगर आप काम देखें यहाँ पर तो पर्टिकुलरली हो रखे हैं और काफ़ी बेहतर यहाँ से आपको व्यू जो है वो भी नज़र आते हैं। यहाँ पर ये जो आप अंडरपासेस देख रहे हैं, हर जगह पर भविष्य को, फ्यूचर को ध्यान में रखकर कि यहाँ पर काफ़ी सारी डेवलपमेंट होगी और जो स्थानीय लोग हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे, तो उनके लिए ये बनाकर रखे गए हैं। यहाँ से ये जो एरिया है यहाँ पर ब्लॉकेज नहीं है, यहाँ से हम मैन कैरिज वे पे जा सकते हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम मैन कैरिज वे पर जाएं क्योंकि रास्ता यहाँ पे खोला गया है। कभी कभी जो रास्ते हैं वो खोल दिए जाते हैं, तो हमने यहाँ पर ये जो रास्ता है ये चुना है। तो यहाँ से हम जो मैन कैरिज वे है इस पर आने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसा हमें जो फील है वो इसका आता है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये देखें आप तो वाइड ये नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। लैंड मार्किंग ऊपर की तरफ यहाँ पर हो चुकी है, जो लाइट रिफ्लेक्टर्स हैं वो लगे हुए हैं, इमरजेंसी जो नंबर है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया है और सब कुछ ऊपर की तरफ तो आपको ये जो है काम नज़र आ रहा है। सामने भी ब्लॉकेज है, ये भी हटी हुई है। तो हम इस पर आगे जा रहे हैं। हो सकता है हमें वापस आना पड़े क्योंकि अभी कहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता होता कि कौन सा रास्ता एक्चुअल में पूरा खुला है या नहीं खुला है। हो सकता है आगे रास्ता बंद हो, लेकिन अभी हम इस पर ड्राइव कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो है ये यहाँ पर एक तरीके से आप कहें ये भी पार्ट जो है पूरा बनकर तैयार है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है एलिवेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुंडका का जो स्टेशन है सामने आपको नज़र आ जाएगा और उसके नीचे से रोहतक रोड जा रही है, तो वहाँ पर जाम लगते हैं। तो सर्विस रोड से वहाँ पर जाने में आपको थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ये जो एलिवेटेड ट्रैक है इसके थ्रू जाएंगे तो सीधा आप रोहतक रोड को पार कर मुंडका का जो स्टेशन है जो सामने आपको नज़र आ रहा है इसको पार कर आप डायरेक्टली निकल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत मेजर कनेक्टिविटी है। अगर ये ओपन हो चुकी है, आगे हमें पता चलेगा जब हम यहाँ से आगे निकलेंगे कि ये जो रास्ता है ये खुल चुका है या नहीं खुला है। सामने आप देखें तो मेट्रो आपको जाती हुई नज़र आएगी। ये दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन है जो कि बहादुरगढ़ से आती है और जाती है पीरागढ़ी की तरफ से होते हुए, पश्चिम बिहार से होते हुए, पंजाबी बाग से होते हुए और एंड करती है कीर्ति नगर या इंदरलोक में। तो इस तरीके से ये जो सारी कनेक्टिविटीज़ हैं हर तरफ से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं। नाउ यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर रोहतक रोड को आप एलिवेटेड ट्रैक इसके थ्रू पार कर जाते हैं। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का ये जो स्टेशन है वो है। जब हम द्वारका से अलीपुर की तरफ गए थे तो हम नीचे से गए थे रोहतक रोड की तरफ से, क्योंकि सर्विस लेन तो यहाँ पर ओपन है वो सबको पता है, लेकिन एलिवेटेड ट्रैक जो है वो यहाँ पर ज़्यादातर ओपन नहीं रहते हैं। लेकिन अभी हम आए हैं इस पर, ओपन है या नहीं है अभी तक तो हमें लग रहा है ओपन है, लेकिन आगे जाके पता चलेगा क्योंकि आगे हमें सर्विस रोड पर ही जुड़ना होगा, क्योंकि पूरा तो ये एलिवेटेड ट्रैक खुला हुआ नहीं हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ सामने आप देखें तो गाड़ियाँ यहाँ पर वापस आ रही हैं, तो या तो वापस आ रही हैं या आगे से रास्ता खुला हुआ है। अगर रास्ता खुला हुआ है तो हमें यहाँ से जो सर्विस लाइन है उस पर हम आगे से जुड़ जाएंगे। तो अभी देखते हैं हम आगे तो क्या यहाँ पर स्टेटस रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप ये देखें तो यहाँ पर भी गाड़ी के जाने के लिए रास्ता है, तो ये भी ओपन है। तो अभी हमें यहाँ से सर्विस लाइन ढूंढनी है, कैसे हम जाएंगे तो वो हमें पता करना है। लेकिन इनफैक्ट सामने जो ट्रक आ रहा है इनके जो ड्राइवर हैं उन्होंने हमें बता दिया है कि रास्ता जो है आगे क्लोज्ड है। यहाँ से हम आगे आपको जूम करके दिखाते हैं, यहाँ से रास्ता आगे क्लोज है तो हमें वापस आना पड़ेगा। ये देखें आप, तो हो सकता है अभी अभी यहाँ पर ये जो रास्ता है वो क्लोज़ किया गया हो, पहले खुला हो, तो हमें यहाँ से वापस यू टर्न लेना पड़ेगा और जहाँ से हमने एंट्री की थी वहाँ से वापस इस जो सर्विस रोड है राइट में उस पर जुड़ना पड़ेगा जहाँ से बाकी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो हमने कोशिश तो की थी, जो ये नया रास्ता था अगर ओपन हो गया होता तो बहुत आसान हो जाता हमें, लेकिन अब हमारा जो टाइम है वो एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। 4 किलोमीटर के आसपास हमने वहाँ से यहाँ तक ड्राइव कर लिया होगा, तो हमें वापस जाना पड़ेगा। तो लगभग 8 किलोमीटर की ये जो हमारी ड्राइव है वो एक्स्ट्रा होने वाली है। लेकिन जब आप ड्राइविंग करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं और नए रास्तों पर आते हैं तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। यहाँ पर अब हम जल्दी से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ से वापस उसी पॉइंट पर जाते हैं जहाँ से हम इस एलिवेटेड ट्रैक पर चढ़े थे, और आपको आगे का रास्ता जो है सर्विस लाइन के थ्रू ही दिखाते हैं। और एक चीज़ आप मान के चलें, अगले हफ्ते 2 हफ्ते में ये जो एलिवेटेड ट्रैक्स हैं ये खोल दिए जाएंगे, क्योंकि बनकर पूरे तैयार हैं। हमने ऊपर आ गए हैं तो हमें पता चल गया है कि ऊपर सारा काम यहाँ पर हो चुका है, लैंड मार्किंग वगैरह सब कुछ बनी हुई है, कोई भी मेजर काम जो है यहाँ पर नहीं बचा हुआ है। तो अब ये भी ट्रैक जो है धीरे धीरे ओपन हो जाएंगे।
यहाँ पर एक और गाड़ी इस तरफ आ रही है, हमने इनको सिग्नल देने की भी कोशिश की लेकिन उन्होंने हमें देखा नहीं है, तो आगे से इनको भी यू टर्न लेना पड़ेगा। तो ये जो है अभी एलिवेटेड ट्रैक ओपन नहीं है, अगर आप आते हैं तो आप हो सकता है फंस जाएं, वापस यू टर्न आपको लेना पड़े। तो अभी आप जो सर्विस लेन है उसी को यूज़ कीजिएगा। नाउ हम वापस उसी पॉइंट पर आ गए जहाँ से हमने ये जो एलिवेटेड ट्रैक था, मैन कैरिजवे था, वो लिया था। और इनफैक्ट आगे आप देखें तो गाड़ी लगी हुई है और ये जो पत्थर है इससे रास्ते को ब्लॉक करने वाले हैं, जो पहले खुला हुआ था उस रास्ते को ये ब्लॉक करने वाले हैं। तो लकीली हम टाइम पर यहाँ से निकल गए, तो ये वरना ये जो है रास्ता बंद कर देते तो जो अंदर चला जाएगा, जैसे हमने एक गाड़ी देखी थी वो अंदर ही वो फंस जाएंगे अगर वो टाइम से वापस यू टर्न लेकर नहीं आए, क्योंकि हो सकता है थोड़े समय के लिए यहाँ पर ये जो एलिवेटेड ट्रैक है वो खोला गया हो और उसके बाद अब जो है उसे बंद कर रहे हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हम तो अभी बच गए लकीली। तो अब यहाँ से हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं और सर्विस लाइन पर हम पहुँच जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर सर्विस लाइन जो है इसी से आगे की ड्राइव करने वाले हैं और जल्दी से हम जो मुंडका है और रोहतक रोड है उस तक पहुँचते हैं। अभी लगभग अगर आप मान के चले रोहिणी से यहाँ तक 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो हो जाता है। और ये जो एलिवेटेड ट्रैक है ये अभी थोड़े टाइम के लिए शायद खुल रहा होगा। और यहाँ पर आप देखें इन्होंने ये जो पत्थर है बीच में लगा दिया है, तो मतलब ये है कि ये पूरा रास्ता जो है यहाँ पर बंद कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कुछ टाइम के लिए इसको खोलते हो ताकि कुछ टेस्टिंग वगैरह ये कर सकें और उसके बाद वापस इसको बंद कर देता हूँ। तो आप जो है सर्विस लाइन से ही चलें, यही सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पे विकल्प है। तो यहाँ पर अगर आप सर्विस लाइन के थ्रू आते हैं तो ऐसे आपको नीचे से जैसे जैसे गाड़ियाँ जा रही हैं वैसे ही आप आएंगे और आगे से लेफ़्ट की तरफ होना है ताकि आप जो रोहतक रोड है उसको क्रॉस कर सकें और वापस जो ट्रैक है इस पर जुड़ सकें। यहाँ पर ये जो पॉइंट है काफ़ी सारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आप ऊपर से देखें बनाया गया है ताकि कल को ये जो रोहतक रोड है ये इस यूआर एक्सप्रेसवे की वजह से कहीं पर भी यहाँ पर ब्लॉकिंग ना हो, ट्रैफिक यहाँ पर स्मूथली इस रोड पर चल सके। तो कल को जो एलिवेटेड ट्रैक है उसके थ्रू ही अगर आप यहाँ पर आएंगे तो जाएंगे। यहाँ पर रोहतक रोड पर आपको हल्का सा आना है और राइट टर्न ले लेना है, वापस आप सर्विस रोड है उस पर जुड़ेंगे। तो यहाँ पर जो मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया है और इसका जो मेट्रो स्टेशन है साथ में इसका ये जो रोहतक रोड है, यहाँ से आप वापस जो सर्विस रोड है इस पर जुड़ जाएंगे और आगे की तरफ का अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। नाउ यहाँ से हम जो यहाँ का टोल प्लाजा है उस पर पहुँच रहे हैं, सामने आपको नज़र आने लग जाएगा। ये जो टोल प्लाजा है इसको मुंडका का भी टोल प्लाजा कहा जा रहा है और बक्कर वाला का भी टोल प्लाजा कहा जा रहा है और इसका डिज़ाइन भी वही है जो द्वारका एक्सप्रेसवे में रखा गया है। यहाँ पर भी कोई भी इंसान जो है वो बैठने वाला नहीं है, इस तरीके से यहाँ का डिज़ाइन है वो बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोल है ये भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। और देख सकते हैं आप कितना वाइड इस जगह पर आकर तो ये जो एक्सप्रेसवे है वो नज़र आता है। सामने आपको डीडीए के जो फ्लैट्स हैं लोक नायकपुरम जो है जहाँ पर डीडीए के नए फ्लैट्स जो निकाले गए हैं गवर्नमेंट के फ्लैट्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, जो कि UER2 हाइट्स इन्हें कहा जा रहा है। यहाँ पर रास्ता अभी भी जो मैन कैरेजवे का है यहाँ पर बंद है, यहाँ पर प्रॉपर्ली बंद है और ये जो है पैकेज 2 ही चल रहा है। अभी हम आगे जो हिस्सा है वहाँ पर जाके जो दिक्कत है तकलीफ़ है वो है और वो यहाँ से कैसे उस हिस्से से आपको बाहर निकलना है वो हम दिखाएंगे। जब हम द्वारका एक्सप्रेसवे से आए थे तब हमने आपको उस तरफ से दिखाया था, आज इस तरफ से भी दिखाएंगे कि कैसे आप ये जो रास्ता है इसको कवर कर सकते हैं और वापस जो नजफगढ़ है वहाँ के हिस्से में जो कि पैकेज 1 हो जाएगा वहाँ पर वापस इस एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे।
यहाँ पर ये बक्करवाला में लोकनायकपुरम में गवर्नमेंट के जो फ्लैट्स हैं वो हैं, जो कि लॉटरी सिस्टम पे यहाँ पर निकलते हैं। और आप देख सकते हैं इस तरीके के प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ UER2 पर गवर्नमेंट के भी आ रहे हैं, तो प्राइवेट बिल्डर्स भी आने वाले समय में यहाँ पर आने वाले हैं। और यहाँ का पूरा जो आपको वातावरण है और सराउंडिंग है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हद तक बदली हुई नजर आएगी। नाउ इस पॉइंट पर आकर हमको पहली बार जो अपनी सर्विस रोड है उससे दूसरी तरफ की जो सर्विस रोड है, जो कि दिल्ली की तरफ से अलीपुर की तरफ आता है, उस रास्ते पे आना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सर्विस रोड आगे बंद है। तो यहाँ से राइट लेकर आपको जो लेफ्ट की तरफ मुड़ना होगा, जो उस तरफ की सर्विस रोड है उससे आपको आगे का जो सफर है वो पूरा करना होगा। तो अभी तक हम लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है रोहिणी से यहाँ तक कवर कर चुके हैं, और अभी हमको लगभग 25 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर करना है। तो काफ़ी लंबी हमारी ये जो वीडियो है वो बनने वाली है। कोशिश करेंगे आगे का हिस्सा जो है आपको थोड़ा जल्दी दिखाएं, लेकिन इतनी डिटेल में तो दिखाएं कि आपको जो रास्ता है और जो UER2 है ये पूरी तरीके से दिखे कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो बन रहा है, और कहाँ पर कौन सी सर्विस लाइन यहाँ पर ओपन है और कहाँ से आपको गुजरना है। और एक चीज़ का और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पर आप ड्राइव करें, क्योंकि सर्विस रोड्स पर आप ड्राइविंग करेंगे तो सावधानी थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा रखें, क्योंकि दूसरी तरफ से डायरेक्टली आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो आ रही है। तो अपनी स्पीड भी कम रखें और सावधानी पूरी रखें, ताकि कोई भी जोखिम ना आपको हो ना दूसरी तरफ से जो गाड़ी ड्राइविंग कर रही है उसको हो। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सामने आपको काफ़ी सारे जो एलिवेटेड ट्रैक्स हैं वो नज़र आएंगे। बहुत ही बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यू है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ से जो बहादुरगढ़ का स्पर है जो कि 7.5 किलोमीटर का है वो यहाँ से निकलता है, जो कि राइट की तरफ जाता है। ये भी यहाँ पर आप कहें तो बनकर पूरी तरीके से तैयार है, और यहाँ से आप राइट की तरफ मुड़ेंगे तो आप बहादुरगढ़ की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर 2 स्पर निकाले गए हैं। एक तो सोनीपत का स्पर है जो कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था रोहिणी से, उससे बवाना जो है उसके नज़दीक से निकलता है, और वो लगभग 29 से 30 किलोमीटर का एक स्पर है जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और यहाँ पर ये जो है ये बहादुरगढ़ का स्पर है। तो 2 स्पर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, और ये जो है मैन कैरेजवे है जो कि आगे द्वारका सेक्टर 24 से आप मान के चले आता है और अलीपुर तक जाता है, जो कि लगभग 45 किलोमीटर का पूरा हिस्सा होगा। नाउ यहाँ पर आकर आगे की तरफ आकर आपको ये जो ट्रैक है पूरा UER2 का वो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से आगे जो सर्विस लाइन है वो नहीं है, और ऊपर का जो एलिवेटेड ट्रैक है वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। तो आप देखें कुछ गाड़ियाँ राइट की तरफ जा रही है, या तो आप राइट के रास्ते से जा सकते हैं या लेफ्ट के रास्ते से जा सकते हैं। 2 रास्ते हैं यहाँ पर। हम जो लेफ्ट का रास्ता है यहाँ से जाएंगे धिचाऊ कलान के अंदर से नजफगढ़ रोड से होते हुए, थोड़े बहुत जो गांव का हिस्सा है और जो खेत है उसके अंदर से यहाँ पे ये रास्ता जाता है, टेम्परेरी है। ऊपर से आप देखें ये जो एलिवेटेड ट्रैक है ये हमें नजफगढ़ पे वापस मिलेगा, हम इस पर जुड़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक ओपन नहीं है, तो आपको इसी रास्ते से जाना होता है। और अगर आप उस तरफ से भी आ रहे हैं तो आप देखें गाड़ियाँ, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं और आपको NH44 की तरफ जाना है, चंडीगढ़ की तरफ जाना है, पानीपत की तरफ जाना है, तो भी अभी जो रास्ता है यही वाला लोग ले रहे हैं। लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर आपको ये जो गांव की पुरानी रोड है इस पे चलना पड़ता है, और वापस आप नजफगढ़ रोड पर जुड़ते हैं। तो ये जो रास्ता है ये यहाँ पर आपको, आप किसी भी गाड़ी पे जो भी गाड़ी यहाँ पर जा रही होगी आप उसके पीछे पीछे जाएंगे, आपको ये रास्ता जो है वो पता चलता चला जाएगा। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर ये जो क्रिकेट एकेडमीज़ है वो भी बनाई गई हैं, काफ़ी बेहतरीन। यहाँ पर ये जो व्यू है वो आपको नज़र आएगा। यहाँ अंदर लगभग 2.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करने के बाद आप जो नजफगढ़ रोड है इस पर पहुँच जाएंगे। सामने आप देखें तो बक्करवाला और रनहोला जो लोकेशन है वो लेफ्ट की तरफ है, हमें राइट की तरफ जाना है, जिस तरफ UER2 जो एक्सप्रेसवे है वो हमें मिल जाएगा। हार्डली यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ पर मुड़ते के साथ ही आपको लेफ्ट में जो बोर्ड दिख जाएगा इस पर लिखा हुआ धिचाऊ कलान और नजफगढ़ का रास्ता आगे की तरफ है, तो आपको इसी पर आगे जाना है। यहाँ पर आकर ये जो रोड है काफ़ी अच्छी खासी आपको चौड़ी नज़र आएगी, और यहाँ पर ट्रैफिक भी काफ़ी मिनिमम ही रहता है, ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर रहता नहीं है।
यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आप जब ट्रैवल कर लेंगे तो आपको सामने जो एलिवेटेड ट्रैक नज़र आ रहा है वो UVR2 का ही है। तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो 2.5 किलोमीटर आपने जो अंदर गांव के अंदर का रास्ता था वो ट्रैवल करना है और 1 किलोमीटर आपने ये जो है वो ट्रैवल करना है और वापस आप जो UVR2 है उस पर जुड़ जाएंगे। और यहाँ से इस ट्रैक की खास बात यह है कि ये यहाँ से ऑफिशियली ओपन है। 9 किलोमीटर यहाँ से द्वारका सेक्टर 24 तक है। नाउ यहाँ से आप लेफ़्ट से मुड़कर ये जो इसकी सर्विस रोड है उस पर जुड़ने वाले हैं। और यहाँ पर भी पहले काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज थी, पूरे बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा गड्ढे थे, लेकिन अब इस जगह से सारा सामान जो है वो हटा लिया गया है। तो मतलब ये है कि यहाँ का भी जो काम है ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसकी क्लीनिंग वगैरह, यहाँ पर जो सड़क वगैरह है उसको थोड़ा ठीक किया जाएगा और बनाया जाएगा, लेकिन जो काम चल रहा था यहाँ पर नीचे वो सारा हटा दिया गया है, तो वो भी एक अच्छी बात है। नाउ यहाँ से हम जिसका जो पैकेज 3 है जो कि ऑफिशियली ओपन है उसमें पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ऐसे ही नज़र आएंगी जैसे कोई भी ऑपरेशनल जो एक्सप्रेसवे है वो होता है, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है वो नज़र आएगा। ये जो एलिवेटेड ट्रैक है ये नीचे यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, जो नजफगढ़ का ये जो एलिवेटेड ट्रैक है वो है, और सामने ही आपको एंट्री का जो साइन है वो नज़र आ जाएगा। और यहाँ से जैसे ही आप जो मैन कैरिज वे है उस पर आते हैं, क्योंकि यहाँ से आप मैन कैरिज वे है उस पर आ सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी समय से ऑपरेशनल है। पर भी सामने लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा कि द्वारका यहाँ से 12 किलोमीटर पर है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो 23 किलोमीटर पर है। तो अभी हमें जो 23 किलोमीटर है, 23 तो नहीं, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास हमें और ट्रैवल करना है। अभी तक हम लगभग 20 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं रोहनी से यहाँ तक, और यहाँ से तो हमें नॉन स्टॉप जो है सब कुछ बना हुआ नज़र आएगा इस एक्सप्रेसवे का। जैसा ये एक्सप्रेसवे यहाँ पर है वैसा ही ये NH44 तक बनने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे को भी बनाया गया है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको और खूबसूरती इसकी नज़र आएगी। यहाँ पर आप 80 की स्पीड से ड्राइविंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस तरफ 80 की स्पीड है, लेकिन अगर आप रोहनी वाले हिस्से में जाएंगे तो वहाँ लगभग 100 की स्पीड है। तो बहुत ही सुपर फास्ट ये जो एक्सप्रेसवे है वो रहने वाला है, और भविष्य के लिए बहुत मेजर जो कनेक्टिविटी है वो है, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर ही पूरा रास्ता इसका रहता है। और ये जो आउटर रिंग रोड है एक तरीके से 3rd दिल्ली की बनने वाली है। अभी इसका जो एक्सटेंशन है वो भी पास हुआ है, जो कि वसंत कुंज जो टनल है वो बनने जा रही है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से ही वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग है वहाँ तक बनने जा रही है। वो भी अपडेट हम आने वाली वीडियोज़ में आपको देंगे कि कहाँ पर वो नेल्सन मंडेला मार्ग जो है वो आता है। सो नाउ हम जो द्वारका है दिल्ली में उस तरफ पहुंच चुके हैं। सामने आपको जो बोर्ड है उस पर नज़र आ जाएगा सेक्टर 24 और 23 जो है उसके लिए यहाँ से एग्जिट पॉइंट है। और यहीं पर जो सेक्टर 24 है वहाँ पर UVR2 जो है ये एक तरीके से एंड होता है। वैसे एंड नहीं होता है क्योंकि आगे ये जुड़ता है द्वारका एक्सप्रेसवे से, और आगे इसको फ्यूचर में तुगलकाबाद तक जाना है, क्योंकि एक पूरी जो राउंड में सर्कल में दिल्ली को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे होने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सपेंसन होने हैं, और ये कालिंदी कुंज भी जुड़ना है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी जो परियोजना है वो है दिल्ली के लिए, और लगातार इसका जो एक्सपेंशन है वो चलता रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखें राइट में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा थैंक यू काइंडली विजिट अगेन। तो UVR2 एक तरीके से अभी के लिए यहाँ पर एंड हो जाता है, जो सेक्टर 24 आता है द्वारका का, और यहाँ से आगे जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है उससे जुड़ जाता है। और यहाँ पर आकर कंबाइंड एक तरीके से कहें ये दोनों साथ में चलते हैं, क्योंकि अभी इसको और आगे जाना है दिल्ली में। जैसे हम बता रहे हैं तुगलकाबाद जाएगी, मेहरौली जाएगा, और जो कालिंदी कुंज है उस तरफ भी जाएगा।
सो नाउ हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल है उसकी तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो शाम के वक्त ओपन है और अभी टाइम जो है 5 बज रहे हैं। तो 5 बजे हम देखते हैं कि क्या वो ओपन है या नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उसको जो 12 घंटे की विंडो है उसमें ओपन किया गया है। पहले 12 से 3 था, अब सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक है। तो हम उस पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं जहां से टनल स्टार्ट होता है और हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली में ओपन है या नहीं है, या हमने बस सुना है। तो यहाँ पर आप देखें, अभी आगे जो टनल है उसका हिस्सा आपको नज़र आएगा IGI एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से रास्ता हमें नज़र आ रहा है कि हाँ कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं। तो मतलब यहाँ पर जो टनल है 12 घंटे के लिए ओपन कर दी गई है। बहुत ही ज़्यादा ये जो है बेहतरीन काम हो गया है, क्योंकि ये जो टनल है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। काफ़ी सारा जो ट्रैफिक था वो आपको अब नहीं झेलना पड़ेगा अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं पर्टिकुलरली। तो यहाँ पर अभी 5 बजे शाम की ये जो टनल है वो ओपन है और यहाँ से आप देखें टर्मिनल T3 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब हमें लगातार यहाँ पर टनल के थ्रू ही जाना है, क्योंकि पहले मेन टनल है जो 3.5 किलोमीटर की, इसके अंदर जाएंगे जो कि आगे है, और उसके बाद जो एयरपोर्ट की टनल है 2.5 किलोमीटर की उसमें जाएंगे। तो लगभग हम मान के चले अब 6 किलोमीटर का जो हिस्सा है हम टनल के थ्रू ही यहाँ पर जाने वाले हैं। और यहाँ से इंडिया की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और सबसे ज़्यादा स्मूथ वाइड जो टनल है वो स्टार्ट हो जाती है। और आप इसका व्यू देखकर तो दिल्ली से बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार जो है वो करने लग जाएंगे। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दिल्ली के अंदर लगातार डेवलप होता चला जा रहा है और अब ये जो है ऑपरेशनल फंक्शनल भी होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो टनल है इसके बारे में आपको बता दें कि ये जो है 8 लेन की ये टनल यहाँ पर बनाई गई है, जो कि 4 लेन ईच साइड है। आगे इसी टनल से 3 रास्ते निकलते हैं। एक गुड़गांव की तरफ अंडरपास और टनल के थ्रू निकलता है, वो अगेन आपको NH48 पे जोड़ेगा। दूसरी जो है एयरपोर्ट की तरफ निकलता है, जो कि एयरपोर्ट टनल की तरफ जाता है और वहाँ से एयरपोर्ट रोड पर आता है। वो हम आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं वो रास्ता। और एक रास्ता जो है वो धौला कुआं की तरफ भी जाता है। तो इस तरीके से ये जो है आज की डेट में 3 रास्तों को कैटर करता है और फ्यूचर में ये जो रास्ता है वसंत कुंज की जो टनल है उसको भी जोड़ेगा, जो कि यहाँ से साउथ दिल्ली के अंदर आपको ले जाएगा। तो इस तरीके से ये जो टनल है बहुत ही मेजर इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर पर्टिकुलरली बहुत ही मेगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्रेक थ्रू है, जिसके थ्रू दिल्ली के हर एक कोने को बहुत ही मजबूती के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी दी जा रही है। नाउ यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर इस टनल के आपको 3 रास्ते जो हमने बताए थे वो उनके लिए जो रास्ते हैं वो अलग अलग मिल जाएंगे। हमें लेफ्ट की तरफ जाना है क्योंकि हमें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ वाला रास्ता लेना है टनल वाला। राइट से आप धौला कुआं और गुड़गांव का अंडरपास लेकर जो NH48 है उसके थ्रू साइबर सिटी वगैरह में जा सकते हैं। हमें यहाँ से इस रोड पर जाना है। ऊपर आप देखें तो IGI एयरपोर्ट जो है यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें से 2.5 किलोमीटर इसके थ्रू आप पार कर लेंगे। बाकी आप जो एयरपोर्ट रोड पर ये आपको छोड़ देती है वहाँ पर आप सीधे एयरपोर्ट की जो रोड है उस पर जुड़ जाएंगे। यहाँ पर थोड़े समय के लिए आपको ये जो टनल है ऊपर ले जाएगी। आगे थोड़ा सा आपको जाकर जो टनल है वापस दिखेगी, जो कि एयरपोर्ट की टनल डेडिकेटेड वहाँ से बनेगी। यहाँ से एक स्पर है, अगर आप चाहें यहाँ से मुड़कर ये जो है जो धौला कुआं का रास्ता है उस पर भी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। अभी तो ये ओपन नहीं हो सकता, फ्यूचर में इसे ओपन करें। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो बनाई जा रही है। और ये जो है ये टनल है 4 लेन की, ये जो टनल है यहाँ पर बनाई गई है। 2 लेन की जो है जाने के लिए है, 2 लेन की आने के लिए है। तो इस तरीके से आप बिना NH48 को टच किए आप इस जो कनेक्टिविटी है इसका फ़ायदा उठाएंगे और डायरेक्टली आप दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। रोहिणी से यहाँ तक आप देखें तो आपको कहीं पर भी दिल्ली का क्या ट्रैफिक होता है वो आज आपको पता भी नहीं चला होगा कि क्या ट्रैफिक दिल्ली का हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का ये जो रूट बनाया गया है कि आपको ट्रैफिक तो बिल्कुल नदारद दिखेगा। और आने वाले फ्यूचर में मात्र 20 मिनट के अंदर आप इस रास्ते के थ्रू यहाँ पर पहुंचेंगे। हमने अभी का जो सारा रास्ता है वो सर्विस लाइन के थ्रू कवर किया है और साथ में हमारी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रही है, क्योंकि हम आपको जो व्यूज है वो भी दिखाते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें लगभग 50 मिनट्स ही लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, आज की डेट में भी सर्विस लाइन के थ्रू। तो आप लगा सकते हैं जब आप यहाँ पर ये पूरी तरीके से खुल जाएगा तो कितनी आसानी से यहाँ पर पहुँचेंगे। और एक चीज़ हमें भी आज बहुत अच्छी लगी कि कोई भी ट्रैफिक जो है वो हमें नहीं मिला है दिल्ली का। तो हम स्मूथली यहाँ पर स्पीड दी हमने और आराम से यहाँ पर कंफर्टेबल जो ड्राइव है उसका जो मज़ा है, लुत्फ है, वो लेते हुए हम एयरपोर्ट जो है उसकी तरफ पहुँच रहे हैं।
सो नाउ हमने लगभग 41 किलोमीटर के आसपास का जो सफ़र है वो कंप्लीट कर लिया है। रोहिणी से हमें कोई भी तकलीफ जो है ज़्यादा नहीं हुई है। एक ही पैच था जहाँ पर हमने 3 से 3.5 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग की है, लेकिन वहाँ पर भी जो रास्ता है ज़्यादा ख़राब नहीं है। आप आसानी से वहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। और यहाँ से आप टनल से बाहर निकल जाते हैं और ये जो है एयरपोर्ट की तरफ की रोड उस पर आ जाते हैं। राइट साइड में ये एंट्री का है। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो, आपको रोहिणी की तरफ जाना है, तो आपको वही रूट जो हमने अभी यहाँ के लिए लिया है वही रूट आपको अपोजिट साइड से लेना है। इनफैक्ट दिल्ली एयरपोर्ट है वहाँ से लेकर अलीपुर तक की जो वीडियो है वो बनाई है और हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का मॉडर्न, आधुनिक और वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर और दिल्ली के अंदर डेवलप हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन जो कनेक्टिविटीज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिल रही है। एक तरफ से दूसरी तरफ पहुँचना दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा आसान होता चला जा रहा है। एक तरीके से आप कहें रेवोल्यूशन हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर पर्टिकुलरली। रोड्स का जो एक्सप्रेस वे है वो लगातार यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं। सड़कें जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड की जा रही है। मेट्रो के एक्सपेंशन चल रहे हैं। RRTS जो है वो भी दिल्ली के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से सब कुछ दिल्ली में बदलता चला जा रहा है और सुपर फास्ट दिल्ली आज के समय में आपको नज़र आती है। अभी हमने ये जो ड्राइव लिया ये भी आप देखें तो बिल्कुल नया रास्ता है और किस तरीके से आप रोहिणी की तरफ से, मुंडका की तरफ से या अलीपुर की तरफ से, NH44 की तरफ से एयरपोर्ट पे कनेक्ट हो जाएंगे, वो इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन अब वो जो है हो चुका है। यहाँ से आप देखें तो टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 की तरफ ये जो रास्ता है आगे एयरपोर्ट रोड जो है उस पर जुड़ जाता है और यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर जो एयरपोर्ट है वो आ जाता है। ATC टावर आपको सामने नज़र आ जाएगा, तो वहीं पर जो एयरपोर्ट है वो आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।